ओम शांति। आज 26/11/2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से। महावाक्य है, मीठे बच्चे, तुम अभी वर्ल्ड सर्वेंट हो। तुम्हें किसी भी बात में देहाभिमान नहीं आना चाहिए। प्रश्न, कौन सी एक आदत ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध है जिससे बहुत नुकसान होता है? उत्तर, कोई भी फिल्मी कहानियाँ सुनना व पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, यह आदत बिल्कुल बेकायदे है। इससे बहुत नुकसान होता है। बाबा की मना है, बच्चे तुम्हें इससे ऐसे कोई किताबें नहीं पढ़नी है। अगर कोई बीके ऐसे पुस्तकें पढ़ता है तो तुम एक दो को सावधान करो। गीत चला है, मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में, कितना पुण्य है और कितना पाप है तेरे दामन में। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप कहते हैं, अपनी जांच करो कि याद की यात्रा से हम तमो प्रधान से सत्व प्रधान तरफ कितना आगे बढ़े हैं, क्योंकि जितना जितना याद करेंगे उतना आप पाप करते जाएंगे। अब यह अक्षर कहाँ कोई शास्त्र आदि में लिखे हुए हैं, क्योंकि जिसने धर्म स्थापन किया उसने जो समझाया उसके शास्त्र बने हुए हैं, जो फिर बैठ पढ़ते हैं, पुस्तक की पूजा करते हैं। अब यह भी समझने की बात है, जबकि यह लिखा हुआ है, देह से देह के सर्व संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाप याद दिलाते हैं, तुम बच्चे पहले पहले अशरीरी आए थे, वहाँ तो पवित्र ही रहते थे। मुक्ति, जीवन मुक्ति में पतित आत्मा कोई जा नहीं सकती। वह है निराकारी निर्विकारी दुनिया, इसको कहा जाता है साकारी विकारी दुनिया। फिर सतयुग में यही निर्विकारी दुनिया बनती है। सतयुग में रहने वाले देवताओं की तो बहुत महिमा है। अब बच्चों को समझाया जाता है, अच्छी रीति धारणा कर औरों को समझाओ। तुम आत्माएं जहाँ से आई हो पवित्र ही आए हो, फिर यहाँ आकर अपवित्र भी ज़रूर होना है। सतयुग को वाइसलेस वर्ल्ड, कलयुग को विशेष वर्ल्ड कहा जाता है। अब तुम पतित पावन बाप को याद करते हो कि हमको पावन वाइसलेस बनाने आप विशेष दुनिया विशेष शरीर में आओ। बाप खुद बैठ समझाते हैं, ब्रह्मा के चित्र पर ही मूंझते हैं कि दादा को क्या क्यों बिठाया है। समझाना चाहिए, यह तो भागीरथ है। शिव भगवान वाच्य है, यह रथ मैंने लिया है क्योंकि मुझे प्रकृति का आधार जरूर चाहिए, नहीं तो मैं तुमको पतित से पावन कैसे बनाऊँ। रोज पढ़ना भी ज़रूर है। अब बाप तुम बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, मामे कम याद करो। सभी आत्माओं को अपने बाप को याद करना है। श्री कृष्ण को सभी आत्माओं का बाप नहीं कहेंगे, उनको तो अपना शरीर है। तो यह बाप बहुत सहज समझाते हैं। जब भी किसी को समझाओ तो बोलो, बाप कहते हैं तुम अशरीरी आए, अब अशरीरी बनकर जाना है। वहाँ से पवित्र आत्मा ही आती है। भल कल कोई आते तो भी पवित्र है। भल कल कोई आते तो भी पवित्र है, तो उनकी महिमा ज़रूर होगी। सन्यासी, उदासी, गृहस्थी जिनका नाम होता है, ज़रूर उनका यह पहला जन्म है ना, उनको आना ही है धर्म स्थापन करने। जैसे बाबा गुरु नानक के लिए समझाते हैं, अब गुरु अक्षर भी कहना पड़ता है, क्योंकि नानक नाम तो बहुतों का है ना। जब किसी की महिमा की जाती है तो उस मतलब से कहा जाता है, न कहे तो अच्छा नहीं। वास्तव में बच्चों को समझाया है, गुरु कोई भी है नहीं सिवाय एक के, जिनके नाम पर ही गाते हैं सद्गुरु अकाल। वह अकाल मूर्त है, अर्थात जिसको काल न खाए, वह है आत्मा। तब यह कहानियाँ आदि बैठ बनाई है। फिल्मी कहानियों की किताब, नॉवेल्स आदि भी बहुत पढ़ते हैं। बाबा बच्चों को खबरदार करते हैं, तुम्हें कभी भी कोई नॉवेल्स आदि नहीं पढ़ना है। कोई को आदत होती है, यहाँ तो तुम सौभाग्यशाली बनते हो,
कोई बीके भी नॉवेल्स पढ़ते हैं। इसीलिए बाबा सब बच्चों को कहते हैं, कभी भी किसी को नॉवेल पढ़ता देखा तो झट उठाकर फाड़ दो, इसमें डरना नहीं है। हमको कोई श्राप ना देवे व गुस्सा ना हो, ऐसे कोई बात नहीं। तुम्हारा काम है एक दो को सावध करना। फिल्मी की कहानियाँ सुनना व पढ़ना बेकायदे है। बेकायदे कोई चलन है तो झट रिपोर्ट करनी चाहिए, नहीं तो सुधरेंगे कैसे? अपना नुकसान करते रहेंगे। खुद में भी योग बल नहीं होगा तो यहाँ क्या बैठ सीख लाएंगे? बाबा की मना है, अगर फिर ऐसा काम करेंगे तो अंदर दिल ज़रूर खाती रहेगी, अपना नुकसान होगा। इसीलिए कोई में भी कोई अवगुण देखते हो तो लिखना चाहिए। कोई बेकायदे चलन तो नहीं चलते, क्योंकि ब्राह्मण इस समय सर्वंट है ना। बाबा भी कहते हैं, बच्चे नमस्ते। नमस्ते बाबा। अर्थ सहित समझाते हैं। बच्चियाँ पढ़ने वाली जो है उनमें पढ़ाने वाली बच्ची जो है उनमें देहाभिमान नहीं आना चाहिए। टीचर भी स्टूडेंट का सर्वेंट होता है ना। गवर्नर आदि भी चिट्ठी लिखते हैं, नीचे सही करेंगे, आई एम ओबीडिएंट सर्वेंट, बिल्कुल सम्मुख नाम लिखेंगे, बाकी क्लार्क लिखेगा। अपने हाथ से कभी अपनी बड़ाई नहीं लिखेंगे। आजकल गुरु तो अपने आप को आपे ही श्री लिख देते हैं। यहाँ भी कोई ऐसे है, श्री फलाना लिख देते हैं। वास्तव में ऐसे भी लिखना नहीं चाहिए। ना फीमेल श्रीमत लिख सकती है। श्रीमत तब मिली जब श्री स्वयं भगवान आकर मत देवे। तुम समझा सकते हो कि ज़रूर कोई की मत से ये देवता बने हैं ना। भारत में किसी को भी यह पता नहीं कि यह इतना ऊंच विश्व के मालिक कैसे बने। तुमको तो यही नशा चढ़ना चाहिए। यह एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदैव छाती से लगा होना चाहिए। किसी को भी बताओ, हमको भगवान पढ़ाते हैं जिससे हम विश्व का महाराजा बनते हैं। बाप आए हैं इस राज्य की स्थापना करने। इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तुम छोटी छोटी बच्चियाँ तोतली भाषा में किसी को भी समझा सकती हो। बड़े बड़े सम्मेलन आदि होते हैं, उनमें तुमको बुलाते हैं। यह चित्र तुम ले जाओ और बैठकर समझाओ। भारत में फिर से इनों का राज्य स्थापन हो रहा है। कहाँ भी भरी सभा में तुम समझा सकते हो। सारा दिन सर्विस का ही नशा रहना चाहिए। भारत में इनका राज्य स्थापन हो रहा है। बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। शिव भगवान वाच, हे बच्चों, तुम अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम यह बन जाएंगे। 21 पीढ़ी के लिए दैवी गुण भी धारण करने हैं। अभी तो सबके आसुरी गुण हैं। श्रेष्ठ बनाने वाला तो एक ही श्री शिव बाबा है। वही उच्च ते उच्च बाप हमको पढ़ाते हैं। शिव भगवान वाचो मन मना भव। भागीरथ तो मशहूर है। भागीरथ को ही ब्रह्मा कहा जाता है, जिसको महावीर भी कहते हैं। यहाँ दिलवाड़ा मंदिर में बैठे हुए हैं ना। जैनी आदि जो मंदिर बनाने वाले हैं वह कोई भी जानते थोड़ी है। तुम छोटी छोटी बच्चियाँ कोई से भी विजिट ले सकती हो। अभी तुम बहुत श्रेष्ठ बन रहे हो। यह भारत की एम ऑब्जेक्ट है ना। कितना नशा चढ़ना चाहिए। यह बाबा अच्छी रीति नशा चढ़ाते हैं। सब कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। राम सीता बनने के लिए कोई भी हाथ नहीं उठाते। अभी तो तुमको अहिंसक क्षत्रिय, तुम अहिंसक क्षत्रिय को कोई भी नहीं जानते। यह तुम अभी समझते हो। गीता में भी अक्षर है मन मना भव। अपने को आत्मा समझो। यह तो समझने की बात है ना, और कोई भी समझ नहीं सकते। बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चे आत्माभिमानी बनो। यह आदत तुम्हारी फिर 21 जन्मों के लिए चलती है। तुमको शिक्षा मिलती ही है 21 जन्मों के लिए। बाबा घड़ी घड़ी मूल बात समझाते हैं। अपने को आत्मा समझकर बैठो। परमात्मा बाप हम आत्माओं को बैठ समझाते हैं। तुम घड़ी घड़ी देहाभिमान में आ जाते हो, फिर
घर बार आदि याद आ जाता है। यह होता है। भक्ति मार्ग में भी भक्ति करते करते बुद्धि और तरफ चली जाती है। एक टिक सिर्फ 9 भक्ति वाले ही बैठ सकते हैं, जिसको तीव्र भक्ति कहा जाता है। एकदम लवलीन हो जाते हैं। तुम जैसे याद में बैठे हो तो कोई समय एकदम अशरीरी बन जाते हो। जो अच्छे बच्चे होंगे वही ऐसी अवस्था में बैठेंगे। देह का भान निकल जाएगा, अशरीरी हो उस मस्ती में बैठे रहेंगे। यह आदत पड़ जाएगी। सन्यासी है तत्वज्ञानी व ब्रह्मज्ञानी, वह कहते हैं हम लीन हो जाएंगे। ये पुराना शरीर छोड़ ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएंगे। सबका अपना अपना धर्म है ना, कोई भी दूसरे धर्म को नहीं मानते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले भी तमो प्रधान बन गए हैं। गीता का भगवान कब आया था, गीता का युग कब था, कोई भी नहीं जानते। तुम जानते हो। इस संगम युग पर ही बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनाते हैं। भारत की ही बात है। अनेक धर्म भी थे ज़रूर। गायन है एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्म का विनाश। सतयुग में था एक धर्म, अभी कलयुग में है अनेक धर्म। फिर एक धर्म की स्थापना होती है। एक धर्म था, अभी नहीं है, बाकी सब खड़े हैं। बड़ के झाड़ का मिसाल भी बिल्कुल ठीक है। फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। वैसे इसमें भी देवी देवता धर्म है नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो तना था वह अब प्रायलोप हो गया है। फिर से बाप स्थापना करते हैं। बाकी इतने सब धर्म तो पीछे आए हैं। फिर चक्र को रिपीट करना ज़रूर है। अर्थात पुरानी दुनिया से फिर नई दुनिया होनी है। नई दुनिया में इन्हों का राज्य था। तुम्हारे पास बड़े चित्र भी है, छोटे भी है। बड़ी चीज़ होगी तो देखकर पूछेंगे ये क्या उठाया है। बोलो, हमने वह चीज़ उठाई है जिससे मनुष्य बेगर टू प्रिंस बन जाए। दिल में बड़ा उमंग, बड़ी खुशी रहनी चाहिए। हम आत्माएं भगवान के बच्चे हैं। आत्माओं को भगवान पढ़ाते हैं। बाबा हमको नैनों पर बिठाए ले जाएंगे। इस छीछी दुनिया में तो हमको रहने का नहीं है। आगे चल त्राही त्राही करेंगे, बात मत पूछो। करोड़ों मनुष्य मरते हैं, यह तो तुम बच्चों की बुद्धि में है। हम इन आँखों से जो देखते हैं यह कुछ भी रहना नहीं है। यहाँ तो मनुष्य है काठों मिसाल। सतयुग है फूलों का बगीचा। फिर हमारे नयन ही ठंडे हो जाएंगे। बगीचे में जाने से नयन ठंडे शीतल हो जाते हैं ना। तो तुम अभी पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो। ब्राह्मण जो बनते हैं उनके पाँव में पद्म है। तुम बच्चों को समझाना चाहिए। हम यह राज्य स्थापन कर रहे हैं, इसलिए बाबा ने बैच बनवाया है। सफ़ेद साड़ी पहनी हुई हो, बैच लगा हो, इससे स्वतः सेवा होती रहेगी। मनुष्य गाते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, परंतु बहुकाल का अर्थ कोई भी समझते नहीं है। तुमको बाप ने बताया है कि बहुत काल अर्थात 5000 वर्ष के बाद तुम बच्चे बाप से मिलते हो। तुम यह भी जानते हो कि इस सृष्टि में सबसे नामी ग्रामी है यह राधे कृष्ण। ये सतयुग के फर्स्ट प्रिंसेस है। कभी किसी के ख्याल में भी नहीं आएगा कि यह कहाँ से आए। सतयुग के आगे ज़रूर कलयुग होगा। उन्होंने क्या कर्म किए जो विश्व के मालिक बने। भारतवासी कोई इन्हों को विश्व का मालिक नहीं समझते हैं। इनका जब राज्य था तो भारत में और कोई धर्म नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट यह है। भले मंदिरों में उन्हों के चित्र आदि है, परंतु यह थोड़ी समझते कि इस समय यह स्थापना हो रही है। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं, कोई तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। चलन ऐसी होती है जैसे पहले थी। यहाँ समझते तो बहुत अच्छा है। यहाँ से बाहर निकले खल्लास। सर्विस का शौक रहना चाहिए। सबको यह पैगाम देने की युक्ति रचे। मेहनत करनी है, नशे से बताना चाहिए। शिव बाबा कहते मुझे याद करो तो पाप मिट जाएंगे। हम एक शिव बाबा के सिवाय
और किसी को याद नहीं करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। हम है आत्मा अभिमानी स्थिति से सत्य ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। धारणा, एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदा साथ रखना है। नशा रहे कि अभी हम श्रीमत पर विश्व का मालिक बन रहे हैं। हम ऐसे फूलों के बगीचे में जाते हैं जहाँ हमारे नयन ही शीतल हो जाएंगे। सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। बड़े दिल व उमंग से बड़े बड़े चित्रों पर सर्विस करनी है। बेगर टू प्रिंस बनना है। वरदान, कर्मों की गति को जान, गति सदगति का फैसला करने वाले मास्टर, दुख हरता सुख करता भव। कर्मों की गति को जान, कर्मों की गति को जान, सदगति का फैसला करने वाले, गति सदगति का फैसला करने वाले मास्टर, दुख हरता सुख करता भव। वरदान का विस्तार, अभी तक अपने जीवन की कहानी देखने और सुनने में बिजी नहीं रहो, बल्कि हर एक के कर्मों की गति को जान, गति सदगति देने के फैसले करो। मास्टर दुख हरता सुख करता का पाठ बजाओ। अपनी रचना के दुख अशांति की समस्या को समाप्त करो। उन्हें महादान और वरदान दो। खुद सुविधाएं नहीं लो, आप तो दाता बनकर दो। यदि सल्वेशन के आधार पर स्वयं की उन्नति व सेवा में अल्पकाल के लिए सफलता प्राप्त भी हो जाए तो भी आज महान होंगे। कल महानता की प्यासी आत्मा, आज महान होंगे, कल महानता की प्यासी आत्मा बन जाएगी। स्लोगन, अनुभूति न होना युद्ध की स्टेज है, योगी बनो योद्धे नहीं। अनुभूति न होना युद्ध की स्टेज है, योगी बनो योद्धे नहीं। अव्यक्त इशारे, अशरीरी व विधेयी स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त बन विधेयी स्थिति द्वारा कर्मातीत बने तो अव्यक्त ब्रह्मा की विशेष पालना के पात्र हो। अव्यक्त ब्रह्मा की विशेष पालना के पात्र हो, इसलिए अव्यक्त पालना का रिस्पॉन्ड विधेयी बनकर दो। सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो। विधेयी माना ध्येय से न्यारा। स्वभाव संस्कार कमजोरियाँ सब ध्येय के साथ है और ध्येय से न्यारा हो गया तो सबसे न्यारा हो गया। इसीलिए यह ड्रिल बहुत सहज योग देगी। यह ड्रिल बहुत सहयोग देगी। इसमें कंट्रोलिंग पावर बहुत चाहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हम